सत्ता में आज सबसे पहले योग में मजहब ढूंढते कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने योग दिवस के दिन ओम पर एक ऐसा विवादित बयान दिया जिससे पूरे देश में धार्मिक सियासी बहस छिड़ गई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने योग के दौरान ओम शब्द के उच्चारण को लेकर क्या कहा। तो क्या ओम सिर्फ एक धार्मिक शब्द है? क्या योग के दौरान ओम के उच्चारण से कोई फर्क नहीं पड़ता? इसे समझने के लिए हमने काफी रिसर्च और स्टडी की। हमने देश से लेकर विदेश तक ओम को लेकर किए गए प्रयोगों को भी समझा। डॉक्टरों से बात की कि क्या ओम शब्द के उच्चारण से शरीर को वाकई कोई फायदा मिलता है। हमने आज वैज्ञानिक तथ्यों, योग गुरु और डॉक्टरों की राय के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है जो इन सब सवालों का जवाब देगी। यूं तो ओम या कहें ओमकार हिंदू धर्म के तमाम वेदों का सार है, मगर इसकी अहमियत धर्म और मजहब के पार है। तभी तो अमेरिका जैसे देश में भी एक रेडियो पर सुबह की शुरुआत ओम शब्द के उच्चारण से ही होती है। यही नहीं, कोरोना काल में कई देशों में ओम के उच्चारण ने इस जानलेवा वायरस से जूझते लोगों को फायदा पहुंचाया। भारत में भी कई डॉक्टर्स ने कोरोना के मरीजों को ओम का जाप करने की सलाह दी थी ताकि सांस की समस्या दूर हो और शरीर में ताकत का संचार हो। जब भी आप कोई भी योगा करें तो स्पिरिचुअल में चैंटिंग जरूर करें। दो मंत्र मैं जरूर बताना चाहता हूँ, एक तो गायत्री मंत्र और दूसरा हमारा ओम त्र्यंबके यजामहे महामृत्युंजय जाप। ये दो करिए आप तो निश्चित रूप से आप फिजिकली बेहतर रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, आपकी काम करने की रुचि बेहतर होगी। साइंटिफिक रिसर्च में भी ये बात साबित हो चुकी है कि ओम का उच्चारण करने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस शब्द के जाप से मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेनिफिट होते हैं। ओम के उच्चारण से पैदा होने वाली तरंगे दिमाग को शांत कर मन को सुकून देती हैं। ओम का उच्चारण करने से गले में वाइब्रेशन होता है जो थायराइड से बचाता है। ओम का उच्चारण करने से स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम दूर होती है। ओम मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और टेंशन दूर होती है। ओम के जाप से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, लंग्स मजबूत होते हैं, हार्ट हेल्दी रहता है और बीपी की समस्या दूर होती है। ओम के उच्चारण करने से पेट में वाइब्रेशन होती है जिससे डाइजेशन सुधरता है। ओम का जाप करने से स्पाइनल कॉर्ड में भी वाइब्रेशन होता है जिससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। आपने गहरा सांस खींचा और छोड़ा, जैसे ओ, तो ये जो आप कोई भी शब्द, वो वर्ड कोई भी हो सकता है, आ हो सकता है, कोई भी शब्द जब आप काफी देर तक लगातार बोलते रहेंगे तो आपके शरीर से वो धीरे धीरे हवा आप निकल रही है। जब आप गहरा सांस खींच के उसको देर तक आप उसको बाहर निकालते रहेंगे, चैंट करते रहेंगे, तो उससे आप अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। दरअसल ओम का उच्चारण 3 शब्दों के मिलने से होता है। पहला अ, जो शरीर के निचले हिस्से यानी पेट के करीब कंपन करता है। दूसरा शब्द उ, जिससे शरीर के मध्य भाग यानी सीने के करीब कंपन होता है। और तीसरा शब्द है म, जिससे शरीर के ऊपरी भाग यानी मस्तिष्क में कंपन होता है। कुल मिलाकर इस एक शब्द के उच्चारण से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ मिलता है। डॉक्टर के अग्रवाल ने एक वीडियो में ओम का मेडिकल मंत्र बताया था। डॉक्टर अग्रवाल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी इस बात को आपको गौर से सुनना चाहिए। Therefore, chanting of O will produce a painkiller and chanting of Ma will produce a tranquilizer. So these are all combinations of swar and vyanjan, or a vowel and a nasal consonant. They will have both physical and mental healing. ये एक ऐसा शब्द है जिस पर दुनिया के कई देशों के साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं और लगभग सभी ने पाया कि रोज ओम के उच्चारण से पूरे शरीर और दिमाग पर बेहतर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और अब आपको बताते हैं कि पिछले दिनों दुनिया में कहां-कहां ओम शब्द का इस्तेमाल स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया। न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में ऑपरेशन से पहले मरीजों का स्ट्रेस कम करने के लिए ओम का उच्चारण करने की सलाह दी जाती है। न्यूयॉर्क के इस अस्पताल में सभी हार्ट पेशेंट को ओम के उच्चारण वाली ऑडियो टेप दी जाती है। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के मैकवॉय यूनिवर्सिटी की स्टडी में साबित हुआ कि 10 मिनट तक ओम के उच्चारण से एकाग्रता और सकारात्मकता बढ़ती है। 2018 में अमेरिकन जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ओम के जाप से मिलिट्री रिलेटेड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे मरीजों को काफी फायदा पहुंचा। तो एक तरफ अमेरिका से लेकर इजराइल जैसे देश ओम का उच्चारण कर फायदा उठा रहे हैं, वहीं हमारे देश में
अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेता इस पर मजहबी विवाद खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सिंघवी के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया। नहीं, हमारी शक्ति तो बढ़ती है ओम कहने से, और ओम अगर वो बोलेंगे तो उनकी शक्ति घटेगी, क्योंकि उनका वोट बैंक घट जाता है। तो हमारी तो शक्ति बढ़ती है, हम तो ओम करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, योग भी करेंगे। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जब योग को पूरा विश्व आज मना रहा है, उस समय बजाय इसके कि वो योग के लिए लोगों को बधाई दें, प्रेरित करें, हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई दें कि उन्होंने आज पूरे विश्व को योग सिखाया, वो एक ऐसी बात को लेके आए हैं, मैं उनकी मानसिकता समझ नहीं पा रहा। हैरानी की बात है कि ओम के उच्चारण को लेकर कांग्रेस नेता जिस मुस्लिम समाज को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें योग के दौरान ओम शब्द के उच्चारण से कोई आपत्ति नहीं है। हमने कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं से इस बारे में बात की, तो सुनिए उन्होंने कैसे कांग्रेस नेता को ही नसीहत दे डाली। मेरा ये मानना है योग को हमारे मुल्क के कल्चर की एतबार से देखना चाहिए, ट्रेडिशन के एतबार से देखना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके के धार्मिक श्लोक को दाखिल करना, उसमें ओम के उच्चार को लाजमी करार देना, या उससे ये कहना कि उस ओम के उच्चार से योग में बड़ा इजाफा होता है या योग और बेहतर तरीके से हो जाता है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो किसी न किसी तरीके से आपको एक पार्टिकुलर समाज के लिए योग को ख़ास करार देती हैं। योग को एक ट्रेडिशन के तौर पर जब आप लेंगे तो उसमें हर मजहब का आदमी योग को योग की तरीके से लेगा, वो अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी सेहत की हिफाजत के लिए योग करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।